हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पहला टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका पार्ट 1। तो इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास 12th को चालू करने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ मिलकर क्लास 12th के अंदर आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये हमारे आज के लर्निंग टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, किसको कहा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन इकोनॉमी क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। एंड फाइनली मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कई सारे टॉपिक जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस जो बुक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले आती है इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स कहां से आई। देखिए, मैं सबसे पहले आपके साथ ये बता दूं कि मैं यहां पर जो कोर्स डिस्कस करूंगा ना, जो भी चैप्टर डिस्कस करूंगा या जो भी वीडियो डिस्कस करूंगा वो डिटेल में करूंगा। मतलब ईच एंड एवरी फैक्ट के बारे में कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स का। इसका आपको मैं हिस्ट्री बता दूं क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज के टाइम में अगर इस बुक को, अर्थशास्त्र को अगर कोई लिख रहा है तो बहुत सारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं जो उसको लिख रहे हैं और या लिखा है जिन्होंने। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बताऊं किसने लिखा था इसको, तो बेटा सबसे पहले इसको लिखा था किसने? चाणक्य ने। सुना है आपने? चाणक्य जी, चाणक्य ने इसको सबसे पहले लिखा था। और कितना लिखा था? लगभग 250 BC लिखा था, बिफोर क्राइस्ट। अब ये 250 BC का मतलब क्या हो गया बेटा? आज आप देख रहे हैं कि सन 2021 चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 2021 चल रहा है, तो मतलब ऐसे कभी 1 ईयर भी होगा, 2 ईयर भी होगा, 3 ईयर भी होगा। तो उससे पहले मतलब 001 से पहले जितने साल पहले होते हैं उन्हें बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब 001 मतलब ईसा मसीह के बर्थडे से हम ये मानते हैं कि नया साल चालू हुआ। इसे अंग्रेजी कैलेंडर भी बोलते हैं। तो उससे भी कितने 250 ईयर पहले चाणक्य ने एक बुक लिख दी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। मतलब कि अगर चाणक्य ने जो बुक लिखी थी वो लगभग मोटा देखा जाए तो 2200-2300 साल पहले उन्होंने अर्थशास्त्र लिख दी थी। लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमिक्स आई और अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बताया। हम पढ़ेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने इनको बाद में कब बताया कि एडम स्मिथ जी जो आए उन्होंने बाद में बताया कि इकोनॉमिक्स कब, एडम स्मिथ ने बताया था इसको आगे 1776 में अपनी एक बुक लिखी थी। तो वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आप देख रहे हैं, अगर आपसे ये पूछे कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहले किसने दिया था या अर्थशास्त्र को सबसे पहले किसने लिखा था, तो वो चाणक्य ने लिखा था। बट उनके साथ गलती क्या हो गई कि उन्होंने इस अर्थशास्त्र के अंदर पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, किंग के वर्क, ये सारी चीजें एक ही में मिक्स कर दिया था। इसलिए उसको इतना ज्यादा प्रेफरेंस बाद में नहीं मिला। लगभग कुछ सालों तक इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन आने लगभग 1200 के टाइम पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? जाके कम हो गई। फिर बाद में एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी बुक लिखी थी और उसके बाद दोबारा से इकोनॉमिक्स को कंसीडर किया जाने लग गया। तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स अगर आपसे कोई पूछता है तो है क्या एक्चुअली में, है ना। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हमारे आसपास बेटा कई तरह की एक्टिविटी होती है। कुछ लोग कंज्यूम करने में लगे हुए हैं। मतलब कंज्यूम का मतलब क्या है? कुछ चीज को खाना या यूज करना, ठीक है, वो एक्टिविटी में कंज्यूम में लगे हुए हैं। कुछ लोग प्रोडक्शन में लगे हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा पड़ा हूं, या आपके पेरेंट्स कहीं जॉब करते हैं तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं। और प्रोडक्शन करने से उन्हें क्या मिलेगी? इनकम मिलती है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी इकोनॉमी में कई तरह की एक्टिविटी होती है बेटा। कई तरह की क्या होती है? एक्टिविटी। जिसमें से पहली एक्टिविटी क्या होती है? कंजम्पशन होती है। दूसरी एक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहां पर बेटा क्या होता है? प्रोडक्शन होता है दूसरी एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी की बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले मिलने वाली इनकम। जैसे जमीन के बदले, लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल के बदले क्या मिलती है? इंटरेस्ट मिलता है। उसी चीज की बात करें तो
ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इन एक्टिविटी को ही क्या कहते हैं, हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। विच मीन्स यहां पर एक इंडिविजुअल जैसे कि मैं, यहां पर एक प्रोड्यूसर जैसे कि प्रोडक्शन करने वाला, यहां पर एक गवर्नमेंट, यहां पर एक नेशन डिसाइड करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करे कि उसे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। इसकी डेफिनेशन आपको मैं पढ़ के समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे, तो नोट्स की थ्रू हेल्प ले लेते हैं हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि मैंने बताया, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नेशन मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। प्रोडक्शन इनको करना है, पैसा भी इनका है, तो इनको कहां पे पैसा लगाना है, ये डिसीजन कौन लेंगे, यही सब तो लेंगे, इंडिविजुअल या बिजनेसमैन या गवर्नमेंट या नेशन। ये हो गई इकोनॉमिक्स। अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज जो आपको समझने वाली बात है वो है किनकी, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ कौन थे जी, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। एडम स्मिथ, स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूं, एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। 1776 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी और बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो जरा हम पढ़ लेते हैं वो बुक का नाम भी क्या था और कब आया था। देखो क्या लिखा है, Adam Smith is the founding father of modern economics. Then, according to Adam Smith, economics is an inquiry into the nature and cause of wealth of the nation. तो अगर आपसे पूछ ले कि एडम स्मिथ कौन थे जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। क्यों थे, क्योंकि इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की थी 1776 में। बुक का नाम क्या था, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, याद रखना ये फैक्ट है। और फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं भी ट्रू एंड फॉल्स या एमसीक्यू में आ जाए, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, दो टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक्स क्या था डेफिनेशन, आपको मैंने बता दिया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं वो बता दिए। अब आते हैं इकोनॉमी क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। देखिए इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा, समझिए आप के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करके अर्निंग करके लाते हैं, अर्निंग करके अपना घर चलाते हैं, आपकी फीस भरते हैं, आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो वो वर्क करके क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जरा ध्यान सुनना। वो सबसे पहले वर्क करने जाते हैं और वर्क करके क्या करते हैं, अर्न करते हैं, है ना। सेम ऐसे ही मान लीजिए मैं पढ़ाता हूं और पढ़ाने से मेरी सैलरी आती है जिससे मैं अपने घर को रन करता हूं, मतलब घर चलाता हूं। तो मैं भी क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं और अर्न कर रहा हूं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी लिविंग को अर्न करता है, लिविंग मतलब जो उसको रहने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए, अर्न करके क्या करेगा, वो अपनी लिविंग पे खर्च करेगा। लिविंग मतलब जो भी इसको जीने के लिए चाहिए। तो जहां पर भी वो खर्च करेगा उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमी। तो अगर इन शॉर्ट आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमी क्या है, तो आप उसे बताएंगे इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जहां पर लोग, जहां पर पीपल अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, लिविंग को अर्न करते हैं। और इसके बाद जब हम इसकी इकोनॉमी की बात करेंगे कि इकोनॉमी कितने तरह की होती हैं, तो आप पढ़ेंगे 11th में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। एक इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट, ठीक है, और एक होती है कौन सी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो इकोनॉमी की ऑलरेडी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, हम पढ़ लेते। जहां पर कोई व्यक्ति अपनी लिविंग अर्न करता है उसे क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन ये कितने टाइप्स की होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट की। इसको नोट्स को साइड ही रख देते हैं, मैं अपने तरफ से बताता हूं। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सारे डिसीजन, कौन से सारे डिसीजन जो अपने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, 3 डिसीजन पढ़े थे ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। ये डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो उस सेक्टर को बोलते हैं कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। वेल आप सोच रहे होंगे अचानक से पढ़ते पढ़ते सर कहां से आ गए, ये वीडियो क्यों रुक गई। तो भाई मैं बताना चाहता हूं इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जी ये लेक्चर अवेलेबल है, आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपकी इसकी वीडियो डिटेल चाहिए, विच मीन्स पूरी वीडियो चाहिए, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके क्लिक कर लो। प्लस वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब जहां पर आपको सारी वीडियो क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। वेल इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट उसको देखिए जाके, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।